नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इलाके की जहां का सांसद कांग्रेसी है, एक ऐसा इलाका जहां का विधायक कांग्रेसी है, लेकिन उस इलाके में एक शख्स ऐसा है जिसको इस इलाके की जनता ने चुना है और चुन करके वो शख्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आशीर्वाद से अपने इस इलाके का चहुमुखी विकास करना चाहता है। एक ऐसा शख्स जिसने मौजूदा विधायक के भाई को हराया, एक ऐसा शख्स जिसने बड़ा हॉट जो सीट मानी जा रही थी, बड़ी हाई प्रोफाइल जो सीट थी, उस सीट पर गांव गुआंड के दम पर चुनाव ना केवल जीतने का काम किया बल्कि मौजूदा विधायक के भाई और अन्य दावेदारों को, अन्य प्रत्याशियों को हरा करके दिखा दिया कि एक आम घर का आदमी, एक आम घर का शख्स भी चुनाव जीत सकता है। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस शख्स के जरिए मुख्यमंत्री के पास वो तोड़ हो सकता है यहां के कांग्रेस विधायक का, क्योंकि इलाका त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, इन नेताजी के बारे में भी बताऊंगा, इनकी सोच के बारे में भी बताऊंगा और इनकी शराफत और नरमाई के बारे में भी बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं जिस क्षेत्र की बात कर रहा हूं, नारनौंद, जी हां, नारनौंद हिसार लोकसभा का पार्ट है, हिसार जिले का है। बीजेपी के संगठन के लिहाज से अब हांसी जिले में आ गया। इस नारनौंद में इसी साल नगर पालिका के चुनाव होते हैं हरियाणा के बाकी नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी ये ऐलान करती है कि वो नगर निगम और नगर परिषद में तो चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी, लेकिन नगर पालिकाओं में जैसा स्थानीय नेता कहेंगे वैसे करेंगे। इस सीट पर चुनाव हुआ नारनौंद नगर पालिका की चेयरमैन का। पहली बार सीधी वोटिंग हुई। इस सीधी वोटिंग में कई मुख्य चेहरे मैदान में। बीजेपी ने अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मुख्य जो मुकाबला था वो 3 दावेदारों में, 3 प्रत्याशियों में। एक बहुत ही साधारण घर से किसान का बेटा, खुद खेती करने वाला, साथ में आड़ती भी, व्यापार करना भी जो जानता हो, ऐसा शख्स नाम है शमशेर उर्फ कुक्कन लोहान। हवा कुक्कन की। जब चुनाव शुरू हुआ तभी से अंदेशा था कि कुक्कन चुनाव जीतेंगे और उनकी टक्कर में 2 बार के नारनौंद के विधायक, फिलहाल सफीदों से विधायक राम कुमार गौतम के भाई भीमसेन और दूसरे कैप्टन अभिमन्यु का पोस्टर लगा करके चुनाव में उतरे कुलदीप गौतम, और दोनों को धूल चटाने का काम किया। नारनौंद की जनता के विश्वास और भरोसे की वजह से, गांव गुआंढ के आशीर्वाद की वजह से
शमशेर उर्फ कुक्कन लोहान ने, शमशेर उर्फ कुक्कन लोहान नारनौंद के डायरेक्ट पहले नगर पालिका के प्रधान बने, निर्दलीय बने, चूंकि बीजेपी ने यहां से अपना कोई अधिकृत प्रत्याशी नहीं उतारा था, दूसरी किसी पार्टी ने भी बहुत ज्यादा दमखम नहीं लगा था, और उन्होंने बड़े बड़े तुर्रम खानों को हराने का काम किया। दोनों जो प्रत्याशी थे वो अपने आप में कहीं ना कहीं बीजेपी से अटैच्ड थे, क्योंकि एक का भाई विधायक और दूसरा कैप्टन अभिमन्यु, जिन्होंने यहां से चुनाव लड़ा, उनका फोटो लगा करके चुनावी मैदान में उतरा। लेकिन खेती बाड़ी करने वाले, आड़ती का व्यापार करने वाले शमशेर उर्फ कुक्कन लोहान, जो चौधरी देवीलाल के साथ उनका झंडा जिन्होंने राजनीति में सबसे पहले उठाया, चौधरी देवीलाल की बड़ी बड़ी रैलियों में चाहे कहीं भी हुई, वहां शमशेर उर्फ कुक्कन लोहान और उनका परिवार अग्रणी दिखा। अब चूंकि वो चेयरमैन बने, निर्दलीय चेयरमैन बनने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आशीर्वाद लेने के लिए मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने भी उनको आशीर्वाद दिया, गले लगाया, और यहां तक कि जब देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के समारोह पर हिसार में जब अयोध्या तक की जो फ्लाइट का शुभारंभ करने पहुंचे थे, तब शमशेर उर्फ कुक्कन लोहान विशेष रूप से वहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिले, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले, और केवल एक इरादा, नारनौंद को चमकाना है। केवल एक ही विजन कि इस नारनौंद का विकास करना है। ईमानदार, संघर्षशील और जमीन से जुड़ा हुआ शख्स होने की वजह से उनको पता है कि किस तरह से नारनौंद की काया पलटनी है, नारनौंद का विकास करना है। नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के जो चुनाव हुए, उनमें एक ऐसा शख्स जीत करके आया जो साधारण घर से संबंध रखता हो, जो शराफत और नरमाई में जिसका कोई तोड़ ना हो, जिसका कोई शानी ना हो। एक ऐसा शख्स जिसको जिताने के लिए ना केवल नारनौंद शहर के लोग दिन रात एक किए हुए थे, बल्कि जिसके लिए आसपास के जितने गांव हैं, जिनको नारनौंद का गुआंड कहते हैं, उन्होंने भी दिन रात एक किया और उनको जिताने का काम किया, भारी भरकम प्रत्याशियों को हराने का काम किया। लेकिन चुनाव जीत गए। इस चुनाव की चर्चा पूरे हरियाणा में रही। 29 नगर पालिकाओं के जब चुनाव हुए तो सबसे ज्यादा चर्चा इस नारनौंद की सीट की रही। क्यों? क्योंकि यहां बड़े बड़े धुरंधर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन धुरंधरों के बीच में एक किसान के बेटे ने जिस ढंग से विजयश्री हासिल की, उसके बाद नारनौंद का भाग्योदय होने के आसार बन गए। बड़ा सही फैसला लिया उन्होंने। निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री से मिलना और मुख्यमंत्री से यह मांग करना कि उनके इलाके नारनौंद में ज्यादा से ज्यादा ग्रांट दिया जाए ताकि वो नारनौंद का विकास करवा सके। अब मैं आपको बताता हूं नारनौंद की हकीकत। शमशेर उर्फ कुक्कन लोहान के चेयरमैन बनने से पहले इस इलाके का सांसद कांग्रेस का जयप्रकाश जेपी, जो कोई बहुत ज्यादा सुध बुध नहीं ले रहे इस इलाके की, इस इलाके का विधायक जस्सी पेटवाड़, जिनके खुद के गांव पेटवाड़ के आसपास का इलाका पानी से डूबा पड़ा है, लेकिन विधायक महोदय कुछ नहीं कर रहे, केवल बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। अधिकारियों को फोन करने से कुछ नहीं होता।
असलियत यह है कि आप विधायक हैं, आपकी 90 आदमियों में गिनती है, आप इंप्लीमेंट क्यों नहीं करवा पा रहे? आप क्यों नहीं इस क्षेत्र में जहां जहां बाढ़ की स्थिति बनी हुई है वहां आप पानी निकलवाने का काम नहीं कर रहे? और इसके अलावा इस नारनौंद शहर में तो कांग्रेस का विधायक होने की वजह से विकास कार्य पूरी तरह से रुक से गए हैं। उससे पहले भी 5 साल जब राम कुमार गौतम यहां से विधायक थे, जेजेपी के विधायक थे, और विधायक बनते ही मंत्री बनने के चक्कर में उन्होंने भी दुष्यंत चौटाला से खटपट शुरू कर ली। दुष्यंत चौटाला सरकार में पावरफुल थे, ना दुष्यंत वो काम करवा पाए, ना राम कुमार गौतम काम करवा पाए। और खुद राम कुमार गौतम तो यहां तक कहते हैं कि भाई विधायक के पल्ले कुछ नहीं है, बीजेपी का विधायक ये कहता है, इससे फालतू और क्या होगा। अब यहां के लोगों को केवल एक शख्स से उम्मीद है, केवल एक शख्स से, और वो शख्स है शमशेर उर्फ कुक्कन लोहान, चेयरमैन नगर पालिका नारनौंद। उनसे ना केवल उम्मीदें नारनौंद की जनता को है, बल्कि इसके आसपास के जो लोग हैं उनको भी एक अच्छी खासी उम्मीद है कि कुक्कन आएगा, कुक्कन विकास के काम करवाएगा, कुक्कन बीजेपी से के साथ लग करके मुख्यमंत्री से इस इलाके में ग्रांट लाएगा। और जहां तक लग रहा है प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ये वो इलाका है नारनौंद का जिसमें 2014 में पहली बार कमल खिल गया। उसके बाद लगातार 2 चुनाव कैप्टन अभिमन्यु यहां से हार चुके हैं और अब भी वो ज्यादा सक्रिय नहीं है। लग ये रहा है कि अगला चुनाव वो नहीं लड़ेंगे इस इलाके से। बहरहाल यहां भारतीय जनता पार्टी को किसी ऐसे ऊर्जावान चेहरे की जरूरत है जिसका लोगों में रसूख हो, जिसकी जनता में लोकप्रियता हो, जो अपने गांव ग्वांड को साथ लेकर के चल सके। और ऐसा अगर कोई शख्स दिख रहा है तो वो शमशेर उर्फ कुक्कन लोहान दिख रहे हैं। जहां तक बात है कि जस्सी पेटवाड़ का तोड़ कैसे निकाला जाए, जस्सी पेटवाड़ का तोड़ भी शमशेर उर्फ कुक्कन लोहान हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनको खूब बम्पर ग्रांट दें, इस इलाके में एक बड़ी विकास की रैली करें, और बड़ी विकास रैली जब मुख्यमंत्री करेंगे तो निश्चित रूप से इस इलाके की भी जो है खुशहाली के दिन आएंगे। इस इलाके में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जल्दी से जल्दी, जो वो हर विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं, वो अपनी विकास रैली करनी चाहिए। और इस इलाके को कैप्टन अभिमन्यु के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए मुख्यमंत्री साहब, क्योंकि कैप्टन साहब तो यहां ज्यादातर आते ही नहीं। बहरहाल इस इलाके में आपको खुद शमशेर उर्फ कुक्कन लोहान के कंधे पर हाथ रख करके उनको आशीर्वाद दे करके और ये कह देना चाहिए कि जितना पैसा लगाना है लगाओ, लेकिन इस नारनौंद को चमकाओ, यहां का विकास करवाओ। शराफत और नरमाई की बदौलत जो शख्स जीता वही तोड़ हो सकता है जस्सी पेटवाड़ का इस इलाके में, क्योंकि हरियाणा के 90 विधायकों में जितनी उम्मीदें जस्सी पेटवाड़ से इलाके की जनता को थी वो उस पर खरा नहीं उतर पाए अब तक, कम से कम। और अब लोगों को एक नई उम्मीद जगी है, वो शख्स हैं शमशेर उर्फ कुक्कन लोहान। हमारी नजरें इस चीज पर बनी रहेंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किस दिन इस इलाके के भाग्य रेखा पलटते हैं। कब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस इलाके में विकास रैली का आयोजन करते हैं, और कब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस इलाके में शमशेर उर्फ कुक्कन लोहान, चेयरमैन नगर पालिका नारनौंद को एक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बम्पर से बम्पर काम कराओ, ग्रांटों की कोई चिंता नहीं है। और उस दिन का भी इंतजार इस नारनौंद की धरती को है जब मुख्यमंत्री यहां आए और यहां आकर के विकास कार्यों की झड़ी लगा करके जाएं।
क्योंकि आज जो नारनौंद की बदहाली है वो सबके सामने है। आप दर्शकों का क्या मानना है? शमशेर उर्फ कुक्कन लोहान के बारे में आप क्या मानते हैं? और क्या आप ये मानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनको आगे करके फ्रंट फुट पर लड़ते हैं, यहां उनको आगे करके इस नारनौंद का विकास करते हैं, तो क्या भविष्य में यहां कमल खिल सकता है इस विधानसभा क्षेत्र में? आप जरूर कमेंट करें। हम हरियाणा प्रदेश के तमाम 90 के 90 हलकों पर हमारी नजरें हैं। आप भी किसी अन्य नेता के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी राजनीति के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप जरूर कमेंट करें, उस नेता का नाम लिखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट जरूर करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।